हेलो एवरीवन, सभी कैसे हैं? हमारी क्लास 10th वाली बुच पार्टी। वेलकम बैक टू द येट अनदर लाइव स्ट्रीम। एंड यस, स्वागत है सभी लोगों का एक और नई लाइव स्ट्रीम पे एंड एक और नए चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे। क्या हाल चाल है बुच पार्टी? हेलो हेलो, कौन कौन आ चुका है भाई? जल्दी से बता दो इन दी चैट बॉक्स। हेलो बुच पार्टी। हेलो भाई जिया शर्मा बच्चा, वेलकम। ओके, फाइनली समवन इज हियर। लेट्स गो। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का सर आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। हेलो भाई निक, क्या हाल है? वेलकम। ओके, 5 लोग आ चुके हैं। क्या बात है भैया, सभी लोग जो होता है सबसे पहले यार लाइक वाइक कर दो। हेलो भाई शीतल जायसवाल बच्चा, वेलकम। ओके लेट्स गो। चलिए, तो आज हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और हाँ भाई, जिसका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में थोड़ा डाउट है, मतलब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का तो रिवीजन करना चाहते हो पूरा का पूरा, तो वी हैव द क्लास इसके बाद में हमारी क्लास होगी भैया एमवाइब के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और एमवाइब के प्लेटफॉर्म में हम लोग आज पूरा का पूरा आपका ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। मतलब उसमें ज्यादा डिटेल्स होंगे, यहाँ पे थोड़ी कम डिटेल्स थी, हम मतलब थोड़ी बातें हम जो होता है वो छोड़ते हुए गए थे, लेकिन वहां पे जो होता है हम पूरी की पूरी फुल डिटेल्स में आपको ये चैप्टर समझा रहे होंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो फिलहाल आप लोग आ सकते हैं इस क्लास के अंदर, और ये क्लास की लिंक भी मैं शेयर कर देता हूं। आप लोग अपने आप को रजिस्टर वगैरह करा लीजिए जाके, और बहुत जल्दी हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है यूट्यूब एंड बोथ ऐप के ऊपर भी। देन वी विल स्टार्ट अवर मेंटी क्विज़ेस, जिसमें हमको अल्टीमेट मजा आता है, ठीक है। चलो, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ मेंटी क्विज़ेस को। तुम लोग मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हमारा ऑलमोस्ट हम लोग 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक हमारा क्या होगा, 30 अक्टूबर तक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तक हम लोग अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे। या सर आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा यार। मैं भी चाहता हूँ भाई स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना, लेकिन इट इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ बजट, ठीक है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 3 to 3.5 लाख का आता है स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। सो सोच सकते हो यार फिर कैसे काम चलने वाला है, ठीक है। या दैट्स द मेन थिंग, बस और कुछ नहीं है। जैसे ही वो चीज़ मेरे बजट में आती है आई विल गेट इट, एंड फिर तो जो होता है उसी से होगा चीज़ें, ठीक है। चलो ओके, हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं विद अवर चैप्टर। और मैं अपने नोट से ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जिसको भी रिवीजन करना है, समझना है ये चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके बाद में वो प्लीज जो होता है 9 PM वाली क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलो भाई, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बहुत हमारा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, तुम लोगों में से पहले पहले कौन ये चैप्टर पढ़ चुका है? मेरे को पहले पता होना चाहिए कि भाई कितने बच्चे ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या पहली बार पढ़ रहे हैं, या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो भाई उसी हिसाब से चीजें हम लोग आगे लेके चलें। फटाक से बताओ। एंड बहुत जल्दी आपके जहाँ पे नोट्स मिलते हैं, नोट्स वाले चैनल पे, अपने पर्सनल चैनल वगैरह पे, हाँ ये क्या होने वाली, हाँ ये लाइव स्ट्रीम्स चालू होने वाली है फॉर साइंस वगैरह, ठीक है। साइंस वगैरह मैं आपको पूरी की पूरी वहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। समिया 10th क्या बात है, नहीं पढ़ा है? ओके, सो जिसने नहीं पढ़ा है हमें वो थोड़ा सा डिटेल में लेके चलना है, ठीक है। तो ओके, ओवरऑल या चलो ठीक है, हम डिटेल में लेके चलते हैं।
मैं ये देख रहा हूं, मतलब मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना। ठीक है, चलो आओ, लेट्स गो फॉर इट। सब 5 बच्चे हैं, अबे 5 हो 50 हो, ठीक है कोई बात नहीं। अपने को जो होता है चैप्टर निपटा देते हैं, और वैसी शेरों की तादाद कम होती है ना जंगल में। ओके, समझ रहे हो, शेरों की तादाद कम होती है जंगल में। हाँ, यहाँ पे पी के गेम पे आपकी लाइव स्ट्रीम बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है। चलो भाई, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अच्छा, सबसे पहले कुछ चीजें हम आपको समझाते चले, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके लिए हम थोड़ा सा वो सहारा लेते हैं आपका व्हाइट बोर्ड का। व्हाइट बोर्ड लाने के लिए 1 सेकंड बस रुक जाओ, और व्हाइट बोर्ड लेके आता हूँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे चीजें समझाते हैं आपको। व्हाइट बोर्ड लेके आते हैं भाई, व्हाइट बोर्ड पर समझाते हैं। हेलो भाई, नितिन सिंह राजपूत बचा, वेलकम। आओ, हाँ आ जाओ। देखो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। सबसे पहले इंडियन वाइल्ड लाइफ की बात करो। इंडियन वाइल्ड लाइफ की बात जरा समझी जाए, समझे इंडियन वाइल्ड लाइफ की बात। इंडिया कहाँ पे है सिचुएटेड? अगर तुमने क्लास 9 का चैप्टर, आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन किसको याद है, याद रहा या भूल गए सब? इंडिया कहाँ सिचुएटेड है? अर्थ है हमारी, अर्थ की इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, जल्दी से बता दो। इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। मैं सही हूं ना? इंडिया के बीच से ही नहीं जाती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल के। ओके, अब ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है, ये रीजन को रीजन ऑफ स्टेबल एनवायरनमेंट कहा जाता है। स्टेबल एनवायरनमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीजन ऑफ स्टेबल एनवायरनमेंट। क्यों क्यों कहा जाता है इसे रीजन ऑफ स्टेबल एनवायरनमेंट? बिकॉज यहां पे जो होता है, सबसे पहला पॉइंट है कि थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, यहां पे जो आपका टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है? वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। कांस्टेंट टेम्परेचर हम पूरी की पूरी दुनिया की सेंस में बात कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि तुम कांस्टेंट मतलब सोचो 20 डिग्री का 20 डिग्री ना, मतलब 20 से जो होता है 20 डिग्री से लेके आपका 50 डिग्री तक ये वेरी करता है, ठीक है। कुछ जगहों पे ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब एक्सट्रीम नहीं आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से इंडिया क्या है? इंडिया रिच बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, रिच बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। क्यों?